ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट लिखो, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट into its orbit around the earth। मेरे पास ये हो गई अर्थ, ठीक है, ये हो गई अर्थ की रेडियस। मान लो हम किसी भी सैटेलाइट को इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाना चाहते हैं जिसकी अर्थ के सरफेस से हाइट है h, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहां पे वो सैटेलाइट हो और रिवॉल्व करे v0 की स्पीड से, समझ आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, सबसे पहले तो जो ये सैटेलाइट होगा वो राउंड राउंड घूम रहा है, तो गोल गोल घूमने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। दूसरी बात, जब सैटेलाइट को हमने लॉन्च कर ही दिया है और वो ऑर्बिट में पहुंच गया है, उसको बार बार वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? ऐसा तो नहीं है हम स्पेस में जाएंगे, फोर्स देके आएंगे और वापस से नीचे फिर जाएंगे, स्पेस देके आएंगे, नीचे वही रहने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इस सैटेलाइट को वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही इसको क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखो, द necessary centripetal force for satellite is provided by gravitational force of attraction मतलब हम क्या चाहते हैं कि कोई भी सैटेलाइट है, सबसे पहले वो अर्थ के सरफेस पे था, हमें उस सैटेलाइट को इस वाले ऑर्बिट में पहुंचाना है जिस ऑर्बिट की अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है? ये h हाइट पर। यहाँ पे सैटेलाइट को पहुंचाना है, और पहुंचाना नहीं है, उसको गोल गोल घुमाना भी है। तो उस टाइम पे देखो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? m v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई r, m v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई r। और ये वाली r की बजाय तुम सिंपल ये लिख लो, कैपिटल R प्लस h, ठीक है, या स्मॉल r लिख लो, या फिर डायरेक्ट लिखो r प्लस h। v0 क्या है? ऑर्बिटल स्पीड, हाँ, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी, कुछ बोल लो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्या सही लिखा है मैंने? अभी भी गलत है, हाँ, R प्लस H का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो सैटेलाइट होगा, जो अट्रैक्शन फील करेगा, वो भी कितनी डिस्टेंस पर होगी? R प्लस H डिस्टेंस पर होगी, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? R प्लस H आएगा। R प्लस H से ये कैंसल, M से M कैंसल, यहां से V0 किसके इक्वल आ गया? रूट GM डिवाइड बाई R प्लस H, ठीक है। V0 आ गया, इसको भी ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला है V0 निकालने का।
ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बनता, वही g की जगह क्या पुट कर लो, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जी एम की जगह कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर। तो वी नॉट इज इक्वल टू जी एम की जगह जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच। यहाँ पे तुम आर प्लस एच नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि g है वो सिर्फ इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उसका ये फॉर्मूला कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया वी नोट की ये वाली वैल्यू। अब अगर मान लो इसमें भी h की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए r के कंपैरिजन में, तो h को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। वी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, रूट जी आर स्क्वायर और डिवाइड बाई आर प्लस एच को किसके इक्वल लिखेंगे, आर। तो आर से ये वाला आर कैंसिल, वी नोट किसके इक्वल आ गया, रूट जी आर, रूट जी आर। और इसको कर लो बॉक्स के अंदर क्लोज, बॉक्स के अंदर कैद, हाँ बॉक्स के अंदर कैद कर दो इसको। और याद कर लो इसकी शक्ल कितनी होती है, रूट जी आर। हाँ, अब निकाल के देख सकते हो अर्थ के लिए ऑर्बिटल स्पीड फॉर अर्थ वी नोट कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू 9.8, रेडियस की 6.4 इंटू 10⁻⁶ कैलकुलेट करना। ठीक है, यहां से कितनी आएगी, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, 7 पॉइंट समथिंग आएगी, 7.2 या 7.9 इसके बीच में ही आएगी। तो ये आ जाएगी अर्थ के सरफेस के लिए। इसी तरह मून के लिए निकाल सकते हो, मून के लिए भी निकाल लेना। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, अर्थ के सरफेस पर से एक सैटेलाइट को h हाइट अबो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करवा दिया। उसके रिवॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। और वहां से हमने क्या निकाल दिया, वी नॉट निकल गया। वी नॉट का फॉर्मूला रूट जी आर। ठीक है, और इसके बजाय यहां से तुम याद रखोगे ये वाले फॉर्मूले भी कर लो, निकाल लेना, सही बात है। नेक्स्ट देखो, अब क्या रह गया, इसके अंदर टाइम पीरियड निकालना रह गया, हाइट निकालनी रह गई। टाइम पीरियड नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके दो पिन है। हाँ ये तो है, एक याद हो रहा, दूसरा नहीं टिक रहा। लिखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस हाँ ऑफ ऑर्बिट। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी है, जब वो सैटेलाइट है इस सर्कल में घूम रहा है तो ऑब्वियसली इसकी सरकमफ्रेंस होगी, इसलिए डिस्टेंस की जगह हमने लिख दिया सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। और डिवाइड बाय स्पीड कौन सी होगी उसकी, ऑर्बिटल। वेरी गुड, लिख दो भी ऑर्बिटल स्पीड। हो गई इंटेलिजेंट तुम, रह क्या गया। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। आर की जगह क्या लिखोगे, आर प्लस एच। अच्छा ये ऐसे है, हाँ जी। रट्टा मारने की क्या कोई नहीं, मैं ऐसे ही लिखवा रहा है, वो भी न्यूमेरिकल्स में है फॉर्मूला, खुद अच्छा। तो लिखवाया नहीं, न्यूमेरिकल्स भेजे हुए ना उनमें था फॉर्मूला। अरे स्कूल वालों पे भी प्रेशर हो जाता, सिलेबस करो जल्दी जल्दी। चलो कोई ना, देखो सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो जाएगी, वी नॉट। टेस्ट में क्वेश्चन दिया, मैं फॉर्मूला भूल गई लास्ट में। हाँ तभी तो बोल रही थी कि इसमें ये तो अजीब अजीब से हैं। वी नोट की वैल्यू पुट कर दो। वी नोट की वैल्यू कौन सी वाली पुट करोगे यहाँ पे, वो देखो हाँ जिसमें आर प्लस एच कैंसल हो जाए, ध्यान देना दो, जिसमें आर प्लस एच क्या हो जाए, रूट जी एम बाय आर प्लस एच। रूट जी कैंसिल नहीं होगा, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। कैंसिल तो फिर भी नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आर प्लस एच के टर्म में तो आ जाएगा।
अगर तुम्हें वो भी नहीं करना है तो जो फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है करो, बस उसमें h वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। या तो यहाँ पे gm करो या फिर यहाँ पे gr² करो, जो करना है करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी कौन सा करें? यही कर लो, चलो लिख दिया अब तो मैंने, तुम साइड में और करके लिख लिया करो कटिंग वटिंग करने की बजाय। अब इसको सॉल्व करो, 2 पाई r प्लस एच और डिवाइड बाई कितना हो गया √g r², और ये r प्लस एच कहाँ पर चला गया ऊपर, और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, कितनी पावर हो गई टोटल 3/2। तो इन दोनों टर्म्स की बजाय मैं एक टर्म लिख के ऐसे लिख सकती हूँ 3/2 सिर्फ हाली, आ गया समझ में? तो ये रहा लो, नेगेटिव में नहीं है कि मैम 3/2 नहीं, क्योंकि ये है ना नीचे, देखो इसको मैं ऐसे कर दूं थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब जब इस टर्म को ऊपर लेकर जाओगे तो इसके साथ तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होगी ना, समझा? ये ना कुछ ऐसे है x डिवाइड बाई, जैसे यहाँ पे कोई भी टर्म मान लो r डिवाइड बाई x बटे y, तो इसको कैसे लिखोगे r डिवाइड बाई x, y चला गया ऊपर, ये इस तरह से है ये टर्म, ठीक है। वैसे तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया इस तरीके से। अगर इसको स्क्वायर कर दे, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम अगर r को बाहर ले लो, ये r² है ना, ये r² है, वैसे देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल चुका है, तुम इसको कहीं पे भी छोड़ सकते हो, बट वही आगे आगे बढ़ाना है, r² है, इनका दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो आगे करूंगी अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। यहाँ पे ये r² है, अंडर रूट से बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा r 1/2 r, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना 2 पाई डिवाइड बाई r, और इस पूरे को मैं ऐसे लिख दूँ r प्लस एच इसकी पावर क्यूब डिवाइड बाई जी। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसकी 3/2, 3 तो एज इट इज रख लिया, 1/2 को मैंने रूट कर दिया, जी पहले से ही रूट में है तो रूट को हमने कॉमन ले लिया और इस तरह से आ गया। कोई डाउट? अभी बिल्कुल नहीं सारे सोल्व हो गया। बस इसमें मतलब कितना भी तुम चेंज कर सकते हो, इसको जरूरी नहीं है तुम जी आर की फॉर्म में, कैपिटल जी की फॉर्म में लिख लो, जैसे मर्जी करना है करो, रट्टा मत मारना, सिर्फ समझ के इस कॉन्सेप्ट को और वी नोट की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ सैटेलाइट, नेक्स्ट है हाइट ऑफ सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस, height of satellite above the earth surface, height of satellite above the earth surface। फॉर्मूला बताना है, टी का कितना आता है, देखो कितना याद है तुम्हें बिना देखे, r प्लस एच क्यूब, r प्लस एच क्यूब बाई जी डिवाइड बाई जी, यही था ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं करवा जरूर रही हूँ लेकिन मेरे करवाने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ h की वैल्यू, चीज़ों को रीअरेंज करके हमें h निकालना, तुम्हारे सामने ही करेंगे देखो सब कुछ दोनों। अब h निकालने के लिए पहले इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो t², इस टर्म का हो जाएगा स्क्वायर 4 पाई² डिवाइड बाई r², इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसल, कितना आ गया r प्लस एच की क्यूब डिवाइड बाई जी। अब हमें h निकालना है तो सारी टर्म्स को उस साइड ले जाओ, t² r² उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, g भी मल्टीप्लाई में, 4 पाई² इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में इज इक्वल टू r प्लस एच की क्यूब। यहां तक क्लियर? अब इस क्यूब को अगर मैं इस साइड लेकर आऊं तो कितनी पावर हो जाएगी, 3 को 1/3, ऐसे ही करते हैं ना। अगर इस साइड कोई भी टर्म ऐसे लिख दिया x अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, कर सकते हो ना दोनों साइड स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये टर्म क्या थी, x की पावर 1/2,
अगर मैं 1/2 को दूसरी साइड लेके गई तो 2 हो गया ना। अगर यहाँ पे ये होता है x की पावर 1/3 तो दूसरी साइड जाके कितना हो जाता है 3। 1/3 उस साइड जाके 3 हो जाता है। तो समझ में आ गया पावर। तो इसलिए यहाँ पे जो 3 था वो किसके इक्वल हो गया, इस साइड आके 1/3। अब यहीं पे एक स्टेप और करूँ, क्या निकालनी है मुझे, h निकालना है। तो r को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस में r और ये आ गया h और इसी के साथ ही टॉपिक कंप्लीट। h क्या है, वो हाइट जितनी हाइट पर हमें इस सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है, इस ऑर्बिट के अंदर हमें रिवॉल्व करवाना है, h वो वाली हाइट है। कर लोगे ऑर्बिटल स्पीड।